हरे भरे जंगल की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। यह गांव शहरों की भीड़-भाड़ से दूर शांति और सादगी से भरा हुआ था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और चारों ओर फैले खेत इसकी पहचान थे। सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज और चिड़ियों की चहचहाहट गांव को जगा देती थी। इसी गांव में रहता था एक लड़का, आरव। आरव 12 वर्ष का था। शरीर से दुबला-पतला, लेकिन मन से बेहद मजबूत। उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा और दया झलकती थी। उसके कपड़े पुराने थे, कई जगह से सिले हुए, पर उसका दिल बहुत साफ और अमीर था। आरव अपनी माँ मीरा के साथ रहता था। उसके पिता कई साल पहले काम के सिलसिले में शहर गए थे, जहां एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तब से मीरा खेतों में मजदूरी करके घर चलाती थी और आरव पढ़ाई के साथ साथ माँ का हाथ बंटाता था। गरीबी के बावजूद आरव के पास एक अनमोल चीज थी, प्रकृति से प्रेम। वह पेड़ों से बातें करता, चींटियों को देखकर रास्ता बदल लेता और घंटों पक्षियों को निहारा करता रहता। सभी पक्षियों में उसे सबसे ज्यादा तोते पसंद थे। तोते बोल सकते हैं, वह अक्सर खुद से कहता, लेकिन शायद वे सिर्फ बोलते ही नहीं, समझते भी हैं। एक दोपहर आरव लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल गया। हल्की धूप पत्तों के बीच से छनकर धरती पर पड़ रही थी। वातावरण शांत था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, का बचाओ। आरव ठिठक गया। क्या किसी पक्षी ने मदद के लिए पुकारा, उसने सोचा। आवाज फिर आई, इस बार और कमजोर। आरव आवाज की दिशा में दौड़ा। झाड़ियों के बीच उसे एक हरा तोता दिखा। उसके पंख उलझे हुए थे और एक पैर पर खून लगा था। वह किसी शिकारी के जाल में फंस गया था। तोते की आंखों में डर था। आरव ने बिना देर किए धीरे धीरे जाल खोला। कांटे चुभ रहे थे, पर उसे दर्द की परवाह नहीं थी। थोड़ी मेहनत के बाद तोता आजाद हो गया, लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। डरो मत, आरव ने प्यार से कहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तोता उसे देखने लगा, जैसे उसकी बात समझ रहा हो। आरव तोते को अपने घर ले आया। माँ पहले थोड़ी घबराई। जंगली पक्षी है बेटा, कहीं बीमार न हो, मीरा ने कहा। माँ, यह घायल है। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो यह मर जाएगा। आरव की आंखें भर आईं। माँ ने बेटे की आंखों में सच्चाई देखी और मान गई। उन्होंने तोते की चोट पर हल्दी लगाई, पंख साफ किए और उसे आराम करने के लिए एक टोकरी में रखा। आरव ने उसका नाम रखा मिट्ठू। कुछ दिनों में मिट्ठू ठीक होने लगा। वह आरव की आवाज पहचानने लगा और कभी कभी बोलता, आरव अच्छा है, आरव दोस्त है। यह सुनकर आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब आरव और मिट्ठू हर समय साथ रहते। आरव पढ़ता तो मिट्ठू पास बैठा रहता। वह खेत जाता तो मिट्ठू उसके कंधे पर बैठ जाता। गांव वाले हैरान थे। तोता आदमी से ज्यादा समझदार लगता है, लोग कहते। मिट्ठू सिर्फ बोलता नहीं था, वह समझाता भी था। एक दिन आरव ने देखा कि कुछ बच्चे पेड़ों से घोंसले तोड़ रहे हैं। वह उन्हें रोकने ही वाला था कि मिट्ठू बोला, घर मत तोड़ो, माँ रोएगी। बच्चे शर्मिंदा हो गए और चले गए। एक और दिन गांव का एक आदमी पक्षियों को पकड़ने आया। मिट्ठू जोर से चिल्लाया, पाप है, मत करो। उस आदमी का हाथ कांप गया और वह वापस चला गया। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि यह तोता कोई साधारण तोता नहीं है। एक दिन गांव में एक शहर का व्यापारी आया। उसने मिट्ठू को बोलते देखा। वाह, ऐसा तोता मैंने कभी नहीं देखा, उसने कहा।
वह आरव के पास आया। मैं इस तोते के बदले तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, व्यापारी बोला। आरव चुप रहा। इन पैसों से तुम बड़ा घर ले सकोगे, पढ़ाई कर सकोगे, व्यापारी ने लालच दिया। आरव ने मिट्ठू को देखा। मिट्ठू चुप था, उसकी आंखें डर से भरी थीं। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, मिट्ठू बिकाऊ नहीं है, यह मेरा दोस्त है। व्यापारी गुस्से में चला गया, लेकिन उसकी नजर में लालच रह गया। एक रात जब सब सो रहे थे, व्यापारी के आदमी चोरी से आए और मिट्ठू को चुरा ले गए। सुबह आरव ने देखा मिट्ठू नहीं था। मिट्ठू, मिट्ठू, उसकी आवाज जंगल तक गूंज गई। आरव रोता रोता जंगल, बाजार, हर जगह ढूंढता रहा। माँ उसे संभालती रही, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। मैंने तुम्हें बचाया था और तुम्हें खो दिया, वह खुद को दोष देने लगा। उधर मिट्ठू को एक पिंजरे में बंद कर शहर ले जाया गया। व्यापारी चाहता था कि वह सिर्फ पैसे कमाने का साधन बने, लेकिन मिट्ठू ने बोलना बंद कर दिया। बोल, बोल, व्यापारी चिल्लाता। मिट्ठू चुप रहता। एक दिन व्यापारी ने उसे मारा। तभी मिट्ठू बोला, प्यार नहीं तो शब्द नहीं। व्यापारी डर गया। उसे समझ आ गया कि यह तोता सिर्फ सच्चे दिल के साथ ही बोलता है। उसी समय गांव के सरपंच ने पुलिस की मदद से व्यापारी को पकड़वाया। किसी ने चोरी की सूचना दे दी थी। मिट्ठू वापस गांव आया। जब आरव ने मिट्ठू को देखा, वह रो पड़ा। मिट्ठू उसके कंधे पर वहां वह निःशुल्क शिक्षा देने लगा। धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे। लोग उसकी विद्या से प्रभावित होकर सहायता देने लगे। उसके घर में धीरे धीरे अभाव कम होने लगा। धनवीर सेठ ने भी परिवर्तन का मार्ग चुना। उसने अपने भंडार खोल दिए, भूखों को अन्न दिया, विद्वानों का सम्मान किया और विद्यालय बनवाने में सहायता की। पहली बार उसे लोगों की दुआएं मिलने लगी। उसके मन का खालीपन भरने लगा। कुछ समय बाद नगर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। उस यज्ञ में ज्ञान और सेवा दोनों का संगम था। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों साक्षात प्रकट